औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर्स में हम मिरर्स एंड लेंसेज का कुछ पोर्शन करेंगे जो कि एनटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे मिरर से रिलेटेड अगर मैं शुरू कर लूँ इसको डिफ़ाइन करना, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, तो वो चीज़ें बड़ी मुश्किल सी हो जाती हैं। जितनी चीज़ें आपको एनटीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं उतनी ही करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एनटीएस में क्वेश्चन कैसे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह की कोई डायग्राम बनी है, आपसे ये पूछेगा सबसे पहले कि ये साइड पॉलिश, इस तरह थोड़ी सी पॉलिश की होगी। आपसे ये पूछेगा कि ये कौन सा मिरर है, एक ये पूछ सकता है। लेंसेज बाद में हम देखेंगे, पहले हम मिरर को करते हैं। फिर रे आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से जाएगी, आपसे पूछेगा इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस लाइन का क्या नाम है। तो इस तरह मिरर से रिलेटेड आपसे काफ़ी क्वेश्चन एनटीएस में इससे एक दो या तीन क्वेश्चन तकरीबन इससे होते हैं। तो आज इस लेक्चर्स में हम समझेंगे बेसिकली मिरर्स होते क्या हैं। देखें, मिरर को करने से पहले आपको ये एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इस जो टर्म मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अगर आपको समझ आ गई तो मिरर कन्वेक्स हो या कनकेव हो आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है इसको हम नाम देते हैं व्हाट, डेट इज़ कॉल्ड सर्कल। सर्कल से जो यहाँ से जो लाइन ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं सी, सेंटर ऑफ सर्कल। आसान सी बातें हैं। सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ तक जो फासला होता है इसको हम नाम देते हैं व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ होती है रेडियस, यहाँ से पॉइंट सी से यहाँ तक हम रेडियस ऑफ सर्कल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ ए टू बी, लेकिन ये सी टू बी जो है इसको हम नाम देते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर एक चीज़, सी टू या ए टू बी हम इसको नाम देते हैं व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल। पॉइंट सी को हम नाम देते हैं व्हाट, सेंटर ऑफ सर्कल। बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। अब लेंसेज में बेसिकली मिरर्स में क्या होता है, मिरर याद रखें दो तरह से। एक को हम नाम देते हैं कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट कनकेव से करते हैं क्योंकि वो इजी हो जाएगा। कनकेव मिरर एक ये है। जो दूसरी जो मिरर की हमारे पास टाइप्स आता है, हमारे पास जो होते हैं उसको हम नाम देते हैं कन्वेक्स मिरर। ये हो जाएगा। अब कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर हम पहले नाम रखते हैं सर्कल वाली बात से। अब इस सर्कल को मैं क्या करता हूँ, सपोज आपके पास ये एक सर्कल है, मैंने क्या किया इस सर्कल को यहाँ से काट के आधा कर लिया। ये जो सर्कल का ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम कर्व नाम देते हैं और इसका जो नाम है कर्वेचर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब मैंने आपको ये करवाया। वहाँ पे जिस तरह था सेंटर ऑफ सर्कल, अब ये सर्कल तो नहीं है, ये छोटा सा जो पार्ट मैंने काटा है, तो ये हमारे पास ये भी सेंटर है, लेकिन इसको हम नाम देंगे व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से जो ये जो जगह है इसका नाम होता है मिरर्स में पोल्स, और वो लाइन जो इस पॉइंट से गुजरती है, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये कुछ चीज़ें हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ये हो गया कर्वेचर, ये हो गया पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ओ हो गया। अब हमारे पास मिरर्स हम देखते हैं बेसिकली व्हाट इज़ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक पोर्शन है, देखें वर्ड जो है कनकेव, ये ऐसा मिरर होता है जिसकी इनसाइड, देखें केव का मतलब वैसे क्या होता है, सुराख। तो मतलब ये सपोज ये जो मेरा हाथ है ये केव की तरह। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस को, अंदर वाली सरफेस को पॉलिश करके रेगुलर सरफेस बनाता हूँ। जो बाहर वाली सरफेस है उसको मैं इरेगुलर बनाता हूँ, रफ़ बनाता हूँ। तो रेगुलर सरफेस से जब लाइट लग के रिफ्लेक्ट होगी तो बॉडी की वहाँ पे इमेज बनेगी। तो
ये जो केव ये बना केव, अगर इसको कर्वेचर के इनसाइड अगर इसको मैं ले लूँ तो ये केव है। इसको मैं क्या करता हूँ जी, पॉलिश कर लेता हूँ। पॉलिश होने से ये स्मूथ हो जाएगी। बाहर वाली सरफेस जो है ये हमारे पास, बाहर वाली क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। इनसाइड हमारे पास क्या होगी, स्मूथ होगी। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज बिहेव लाइक केव, इसलिए, और ये अभी पॉलिश होने से ये मिरर बन गया, तो हम इसको नाम देते हैं व्हाट, कनकेव मिरर। That is called कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर से वही हम बातें रखते हैं, ये जो लाइन यहाँ से इधर से गुजरेगी। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर्स में आप केव को याद रख लें, केव वाला जो साइड है मतलब उसको पॉलिश कर लें, बाहर वाली सरफेस को आप पॉलिश ना करें, रफ़ छोड़ दें, तो ये हो जाएगा। अब इस जगह का नाम हमने रखा था जी पोल, और ये पूरी जो कर्व की तरह इसका हमने नाम रखा था कर्वेचर। यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे सेंटर था सर्कल का, अब ये कर्वेचर का सेंटर है यहाँ पे सी, तो इसको हम नाम देंगे सेंटर ऑफ व्हाट, कर्वेचर्स। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हमारे पास ये हो जाएगा। फिर ये पोल और ये जो कंप्लीट लाइन है इसका नाम है हमारे पास, डेट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और इस मिरर का नाम हमारे पास क्या हुआ, कनकेव मिरर, क्योंकि हमने केव को पॉलिश किया, आपने इसे याद रखना है। अब आने वाली रे जो है इसका पहले देखते हैं, इलादा करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइट को शाइन कर रहा हूँ, इस रे का ये जो लाइट जो है स्ट्रेट पार्ट में, अगर आप सिंगल एक पार्ट ले लें, जब वो ट्रेवल करती है उसका हम नाम रखते हैं क्या, रे। ये आने वाली रे इसका हम नाम रखते हैं इंसिडेंट रे। मैं आपको एक फोकल लेंथ फोकस पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आने वाली लाइट का नाम है इंसिडेंट रे। वो रे जो इस रे को यहाँ से ये जो इसके साथ जो एंगल बनाती है इसको हम नाम देते हैं डेट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। और जो रे यहाँ पे एंगल बनाएगी इसको हम नाम देंगे थीटा आई। थीटा आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट। रे जब यहाँ से लग के जाएगी इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, डेट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और जो उसने एंगल बनाया थीटा आर, डेट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट रिफ्रैक्शंस। तो इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज़ थीटा आई, आपसे पूछेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो भी हो, तो थीटा आई इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट थीटा आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से मिरर पे मैंने जब एक लाइट को, सिंगल रे ऑफ लाइट को शाइन किया, तो इसका आने वाली रे का हमने नाम रखा इंसिडेंट रे। ये हमें पता है अब सेंटर है, यहाँ से लाइट लग के रिफ्लेक्ट होके यहाँ से गुजरेगी एक पॉइंट से, ये यहाँ से गुजरेगी। यहाँ पे भी जब मैं रे को शाइन करूँ तो ये यहाँ से भी गुजरेगी। ये जो रे हैं दोनों आने वाली ही यहाँ से एक पॉइंट पे जहाँ से ये गुजरती हैं, इसको हम नाम देते हैं फोकस पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी इसको हम नाम देंगे फोकल लेंथ। अब यहाँ पे आइए बनाते हैं। सपोज ये है आने वाली रे का नाम इंसिडेंट रे, ये बन गया कर्वेचर, ये कर्वेचर का पोल बन गया। जो लाइन इससे गुजर रही है उसका हम नाम रख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आने वाली रे का नाम इंसिडेंट रे लग के इस पॉइंट से गुजरेगी। अब यहाँ से भी कोई लाइट आके वो भी यहाँ से लग के वापस होगी। आने वाली रे का नाम हमने रखा था इंसिडेंट रे, लग के जो वापस होगी उसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जब यहाँ से गुजरेगी एक पॉइंट से तो इसको हम नाम देते हैं फोकस। और यहाँ से यहाँ तक जो फासला होता है इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ। ये अब एनटीएस में क्वेश्चन आपसे कैसे करता है, क्वेश्चन आपसे ये होगा, ये रे है इसका नाम क्या है, एक पॉइंट, ये जो इधर सी लिखा होगा इसका नाम क्या है। आपसे सी का ऑप्शन आपको दिया होगा कि ये फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखें ये कर्वेचर है, जिस तरह ये सर्कल का सेंटर है तो ये कर्वेचर का सेंटर है यहाँ पे। फिर यहाँ से रे लग के वापस जाएगी इस पॉइंट पे, उसने आपसे पूछेगा कि पॉइंट ए इज कॉल्ड व्हाट, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आपको यहाँ पे कनकेव मिरर का आइडिया होना चाहिए।
तो आज के इस लेक्चर्स में हमने जो मिरर के साथ कुछ टर्म यूज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एनटीएस में पूछे जाते हैं वो हमने किए। आपने सिर्फ यहाँ पे याद रखना है सर्कल को हमने काटा तो कर्वेचर बन गया। जिस तरह सर्कल का सेंटर होता है इस तरह कर्वेचर का सेंटर होता है, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। फिर इस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे पोल। तो सिर्फ हमने यहाँ पे डिस्कस किया मिरर, जो कि कौन सा है जी, कनकेव मिरर। कनकेव का मतलब ये है कि जो केव की तरह हो, बेंड हो, और हम इसको यहाँ पे पॉलिश कर लें। अब ये अगर आप स्पून को देखें, स्पून जो चम्मच होती है वो भी इस तरह बेंड होती है, तो वो भी अब आप स्पून को आप सामने रख के देखें इनर वाली साइड से जो केव की तरह आपको लग रही है, तो वहाँ पे आपकी इमेज भी उल्टी होगी। नेक्स्ट, अगर ये अभी छोटी क्लासेस में इमेज का कंसेप्ट नहीं होता, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो मिरर, कनकेव मिरर से इमेज कैसी बनती है। तो आप अगर आप स्पून में ख़ुद को वहाँ पे ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे आपकी जो इमेज है इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर्स में हमने क्या किया, मिरर को, लेकिन कौन से को डिस्कस किया, कनकेव मिरर। तो आपके पास टेस्ट में डायग्राम बनी हो इस तरह, अक्सर डायग्राम बनी आती हैं, ये बने, ये लेंसेज हैं बेसिकली। ये डायग्राम बनी हो, ये सरफेस पॉलिश हो, रफ़ हो, और ये स्मूथ हो, पॉलिश हो, तो आपसे वो पूछ सकते हैं ये कौन सा मिरर है। नेक्स्ट, इस सरफेस को रफ़ कर देगा, ये पॉलिश करेगा, आपसे पूछेगा ये सरफेस कौन सी है। या डायग्राम बना के ये पॉइंट ए को अननोन करके नीचे ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि इसका नाम क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने अभी कनकेव देखा, नेक्स्ट में हम देखेंगे कन्वेक्स। तो कन्वेक्स जो है इसके अपोजिट है, केव के अपोजिट जो होगा वो कन्वेक्स होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।